हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर कुछ ऑक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया गया था, और मैंने जो आपको लास्ट वीडियो बना करके भेजा था, उस लास्ट वीडियो में आपने ये देखा होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कैसे हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट, कोई भी चीज फिगर या कोई फिगर है और वो दोनों फिगर कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऑक्सियम्स के बारे में बताऊंगा और कुछ थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा। अब ऑक्सियम्स क्या होता है, थ्योरम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, अभी थोड़ा सा पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा लेमा, मतलब जब 10th में जाएंगे तो हम लोग एक लेमा के बारे में पढ़ेंगे, लेमा क्या होता है। इसी तरीके, चूंकि इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, ऑक्सियम्स पढ़ना है, थ्योरम्स पढ़ने हैं। तो ऑक्सियम्स क्या होते हैं बेटा, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा देखो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। खाली आपको डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझना है। वो डिफरेंस है क्या चीज, वो डिफरेंस ये है कि ऑक्सियम्स कुछ और नहीं, ऑक्सियम्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंट जो होता है, मैंने आपको एक पेन रखा, सपोज करिए मैंने पेन लिया और इस पेन से मैंने आपको ये बताया कि ये दिस इज अ पॉइंट। ये चूंकि देखो बेटा, हमें मैथ पढ़नी है या ज्योमेट्री पढ़नी है, तो हम एक बेसिक, भाई किसी को बेस मान करके ही तो आगे पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हमको पॉइंट का पता ही नहीं है तो हम कैसे आगे ज्योमेट्री के बारे में बात करें। तो हमने ये कहा कि कोई भी अगर पेन, शार्प पेंसिल से, किसी भी एक शार्प पेंसिल को अगर पेपर पे हम लोग ऐसे रखते हैं तो वहां जो फिगर बनता है उस फिगर को नाम दिया जाता है पॉइंट। अब बेटा, इसको प्रूव करने की जरूरत तो है नहीं कि ये पॉइंट है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट जब हम ज्योमेट्री में कुछ चीजों को, कुछ तथ्यों को प्रूफ करना चाहते हैं, कुछ कथन को सत्यापित करना चाहते हैं, यानी प्रूफ करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत होती है, ऐसे स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है जिन पर वो ज्योमेट्री बेस हो। तो ऐसे जो स्टेटमेंट जिनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उनका हेल्प करके कुछ दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना पड़े, तो इसका मतलब हम कहते हैं ऐसे स्टेटमेंट जो पहले ही से, जिनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑक्सियम्स कहलाएंगे। ऐसे ही ऑक्सियम 7.1 जो आपकी बुक में दिया हुआ है हम पढ़ेंगे, और इसी ऑक्सियम का यूज करके, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा लगाइए और इन बातों को समझिए कि एक स्टेटमेंट से हमको पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री पोर्शन, यानी जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है, इसमें जो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बात करनी है, वो इस ऑक्सियम पर बेस्ड है। यानी बाकी की जो थ्योरम लगभग प्रूव करनी पड़ेगी वो हम इसी स्टेटमेंट का यूज करके करेंगे। तो एक कॉमन चीज जो आपको समझ में आ गई होगी, ये बेसिक है कि ऑक्सियम्स क्या है। ऑक्सियम्स ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, और इन्हीं ऑक्सियम्स का यूज करके हम लोग थ्योरम्स को भी प्रूफ करते हैं। जैसे ऑक्सियम 7.1, चलिए देखते हैं कैसे ऑक्सियम 7.1 में क्या बताया गया है और कितना इजी है। बस केवल आपको हर वर्ड का एक सेंस जो इस थ्योरम या इस ऑक्सियम में बताया गया है, उसका सेंस आपको सही सही दिमाग में बिठा लेना है। एक बार आप देखो, बहुत इजी है बेटा, आप ज्योमेट्री पोर्शन आपका बहुत ही इजी पोर्शन है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा मन की आंखों से चीजों को देखना पड़ेगा। कैसे, जैसे ऑक्सियम 7.1 में बताया गया है टू ट्रायंगल्स। अब मैं आपको, जैसे ही मैंने आपसे कहा ट्रायंगल, अब क्या मुझे ट्रायंगल बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रायंगल किसे कहते हैं। ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा फिगर जो 3 साइड से बाउंडेड हो। कैसा फिगर? जो 3 साइड से बाउंडेड हो, ये हमारा ट्रायंगल होगा। ठीक, तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए वर्ड आया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उनका शेप और उनका साइज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप किसी भी फिगर का शेप सेम है बट साइज नहीं सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। समझ गए? ठीक, तो
two triangles are congruent if two sides यानी कंडीशन यहाँ पे क्या है बेटा, अगर दो साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल कैसा एंगल बेटा, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड का मतलब ये हुआ कि भाई दो साइड है, हमने पढ़ा है ना एंगल में कितने आर्म्स होते हैं बताइए बेटा, 2 आर्म्स होते हैं। कितने वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स। और वो वर्टेक्स बनता कैसे है, जब वो दोनों आर्म एक पॉइंट से पर मीट करें, दोनों आर्म एक पॉइंट पर मीट करें। यानी हमारा जब एंगल कब बनेगा, जब ये एक आर्म ये है और एक आर्म ये, दोनों यहाँ आकर के मिली, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, और ये हमारी दोनों आर्म्स कहलाएंगे। तो ये हमारा जो फॉर्म होगा ये हमारा एंगल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके जब अब आप इस ऑक्सियम में देखिए क्या बताया गया है, इस ऑक्सियम में क्या बताया गया कि एंड द इंक्लूडेड एंगल, यानी अगर हमने किसी भी दो साइड को लिया, यानी ये साइड ली और ये साइड ली, और इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल है, ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है ऑफ वन ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी अगर ये दोनों साइड्स और इनका इंक्लूडेड एंगल ये दूसरे वाले ट्रायंगल की दोनों साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर होता है, इक्वल होता है, तो क्या कहलाएगा, ये ट्रायंगल यानी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीईएफ के। समझ में आया? कहने का मतलब ये वेरी सिंपल बेटा, बात को समझिए। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल इज always is equal, then the triangles are congruent to each other। यानी हम कह सकते हैं जब AB इक्वल हो किसके, DE के, और एंगल B इक्वल्स हो एंगल E के, और तीसरा क्या हो, BC इक्वल होना चाहिए EF के, तो इस समय हम कहेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF। इस ऑक्सियम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेरी सिंपल बेटा, टू ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल। अब ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, ये कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि कभी भी दो ट्रायंगल अगर आपके पास हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड और उनके द्वारा बनाया गया जो एंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके द्वारा बनाया गया जो एंगल, अगर दोनों